दोस्तों, मैं एमएसपी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था घड़ी का। कुछ लोगों का कहना था सर कैलेंडर पर आप वीडियो बनाइए। मैं कैलेंडर से ही टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बना रहा हूं ताकि आप किसी भी परीक्षा का कैलेंडर का कोई सवाल आए तो आराम से हल कर सकें। और दोस्तों, अगर नोट बना लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, कैलेंडर के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि कैलेंडर का शुद्ध हिंदी नाम होता है पंचांग। कैलेंडर शब्द की उत्पत्ति रोम में हुई थी। वहां के राजा थे जिनका नाम था रोमस। रोमस ने अपने विद्वानों, गणितज्ञों या अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्होंने कैलेंडर शब्द की उत्पत्ति किया। उन्होंने अपने कुल देवी देवताओं के नाम पर कुछ महीनों के नाम रखे। चूंकि रोमस में जनवरी और फरवरी में भीषण आकार पड़ता है, इसलिए कुछ दिन निकालकर रोमस ने सिर्फ मार्च से लेकर दिसंबर तक अपने देवी देवताओं के नाम पर रखा। लेकिन बाद में इनके मृत्यु के पश्चात एक और राजा आए जिनका नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने क्या किया कि अपने नाम पर जनवरी और अपने पुत्र फेरियस के नाम पर फरवरी रखा। अतः कुल 12 महीना जनवरी से लेकर दिसंबर तक की उत्पत्ति हुई। लेकिन दोस्तों, कैलेंडर के प्रश्नों को जैसे कहा जाता है कि 5 जून 1950 को कौन सा दिन था, 5 जून 2025 को कौन सा दिन होगा, या कह दिया जाए कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस दिनों को ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आती है विषम दिन। देखिए, किसी भी चीज का एक विषम दिन क्या होता है। विषम दिन के लिए हम क्या करते हैं कि दिए गए तारीख में 7 से भाग देते हैं। जैसे 15 तारीख है, उसमें 7 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और एक शेष बचेगा। अगर एक शेष बचता है, जैसे अगर मैं कहूं कि 21 में 7 से भाग देने पर 3 बार जाएगा और 0 शेष बचेगा। अर्थात अगर 0 आता है तो रविवार, 1 आता है तो सोमवार, 2 शेष बचेगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो गुरुवार, 5 आएगा तो शुक्रवार और 6 आएगा तो शनिवार। दोस्तों, अगर आप किसी भी सवाल को हल करेंगे, अगर 0 आएगा तो रविवार होगा, 1 आएगा तो सोमवार होगा, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 आए तो गुरुवार, 5 आए तो शुक्रवार और 6 आए तो शनिवार होगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आप लोगों को क्या करना होगा कि इनके दिनों को ज्ञात करने के बाद आपको महीने का कोड याद होना चाहिए। जैसे 21 मान लीजिए 31 का महीना है, 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। 28 का महीना तो 7 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। 29 का है तो 1 बचेगा। 30 का है तो 2 शेष बचेगा। उसी प्रकार से जैसे इन्हीं कंटेंटों को इकट्ठा कर कुछ महीने के कोड बनाए गए हैं। जैसे 033 614 62 50 35। पुनः ध्यान दें, 033 614 62 50 35। 0 यानी जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6 और अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5 होगा दोस्तों। अर्थात अगर कोई लीप वर्ष है दोस्तों, तो जनवरी का 6 होता है और फरवरी का 2 हो जाएगा कोड, परंतु अन्य किसी भी महीने में कोई भी कोड में परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, आपको शताब्दी कोड याद रखना होगा। 1600 से लेकर 1699 तक 6, 1700 से लेके 1799 तक 4, 1800 से लेके 1899 तक 2 और 1900 से लेके 1999 तक 0, 2000 से लेकर 2099 तक 6 होगा दोस्तों। इस तरह से अगर ये कोड याद कर लेते हैं 64 206, इसी को रिवर्स कर देंगे तो 1500 से 1599, फिर 14 से 1499, 13 से 1399, इस तरह से उल्टा भी नियम निकल सकता है। और फिर आगे दोहराएंगे तो यही नियम आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन 2000 से लेकर 2099 तक आपका कोड 6 चलेगा दोस्तों। अतः कुछ इसके रूल मैं बताऊंगा, एक सूत्र बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे इस सूत्र को बताकर और सवाल को हल कराऊं। हाँ दोस्तों, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था
इसके लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिला होगा। और दोस्तों एक बात और, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, इसको स्क्रिप्ट ना करें। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक सूत्र लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा उस सूत्र को। सबसे पहले सन के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, उसके बाद दोस्तों दो अंक, उसके बाद अंतिम दो अंक बटे 4 होता है दोस्तों। उसके बाद फिर शताब्दी कोड प्लस महीना कोड प्लस तारीख, यानी इसके कुल के बटे होता है दोस्तों 7। यानी सबसे पहले सन का अंतिम दो अंक लेंगे, फिर अंतिम दो अंक बटे 4, शताब्दी कोड, महीना कोड और तारीख कुल के बटे 7 होता है। जैसे सन का अंतिम दो अंक क्या है दोस्तों 50, फिर 50 बटे 4, जो 4 से भाग देते हैं वह लीप वर्ष ज्ञात करते हैं। किसी सन में 4 से भाग देने पर यदि सन पूरा कट जाए वह लीप वर्ष कहलाता है। उसमें फरवरी का जो महीना होता है वह 29 दिन का होता है। जो 4 से नहीं कटता है उसमें फरवरी का महीना आपका 28 दिन का होता है। परंतु जिस सन में दोस्तों डबल जीरो या ट्रिपल जीरो हो, उसे हम 4 से भाग न दे करके 400 से काटेंगे। यदि ये 400 से पूरा कट जाएगा दोस्तों, तब तो ये लीप वर्ष होगा शताब्दी लीप वर्ष। उसमें फरवरी 29 की होगी, अन्यथा फरवरी 29 की नहीं होगी। जैसे दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति 29 फरवरी 1896 को अपना पहला जन्मदिन मनाया तो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा? दोस्तों ध्यान दें, हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है। इसके अनुसार 1896 के बाद आपका 1900 लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि किसी सन में अगर डबल जीरो है तो उसे 4 से न काट करके 400 से काटेंगे तो 400 से 1900 नहीं कटेगा, अतः इसमें फरवरी का महीना 29 का नहीं होगा। फिर दोस्तों 4 साल बाद 1904 होगा और ये 4 से कट जाएगा, अर्थात वह व्यक्ति अपना 4 साल प्लस 4 साल यानी 8 साल बाद अपना अगला जन्मदिन मनाएगा। अर्थात दोस्तों यह खाएगा हर साल सबका, लेकिन खिलाएगा 8 साल बाद। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनका जन्मदिन 29 फरवरी को जन्म हुआ था, अतः वो खाते थे हर साल सबका और खिलाते थे के बाद में। ये बड़े अच्छे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। दोस्तों यह बात याद रहे, इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे आपको इस सूत्र के बारे में बताऊं। दोस्तों अब मैंने जैसे सूत्र बताया कि सन के अंतिम दो अंक बटे 4, शताब्दी कोड, महीना कोड प्लस तारीख, यानी सन का अंतिम दो अंक बटे 4, शताब्दी कोड, महीना कोड और प्लस तारीख। इतनी सी बात करना है और फिर जोड़कर 7 से भाग देना है, तुरंत आंसर आएगा। जैसे सन का अंतिम दो अंक 50 है, 50 बटे 4 यानी 4 से भाग देने का मतलब पूर्ण बार जो जाएगा। उसके बाद 1900 के सीरीज में शताब्दी कोड क्या है दोस्तों 0 है। फिर आपका जनवरी का कोड, चूंकि अगर लीप वर्ष होता तो इसका कोड होता 6, लेकिन यह लीप वर्ष नहीं है, अतः इसका कोड होगा दोस्तों 0। उसके बाद तारीख है 26, कुल के बटे 7 होगा दोस्तों, यानी आप लिख देंगे 50, फिर 4 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, प्लस 26 और कुल के बटे आपका 7 होगा। दोस्तों इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट जोड़िए कि 6 2 8 होगा, उसके बाद 2 1 3 और 5 3 8 होगा और 7 से भाग देंगे दोस्तों तो 7 1 कम 7, फिर बचा आपका 1, 7 दूना के 14, 12 बार और 4 शेष बचेगा दोस्तों। यानी आपका 7 1 कम 7, 7 दूना के 14 यानी 4 शेष बचेगा और 4 का मतलब होता है दोस्तों गुरुवार। यानी इसका जो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था दोस्तों? तो गुरुवार था।
अर्थात 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। दोस्तों इस सवाल को उतारें, कॉन्सेप्ट को उतार लें, अच्छे तरीके का आंसर है, अर्थात इसको स्क्रीनशॉट लें। मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। हाँ दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था या बुधवार था या सोमवार था या मंगलवार? दोस्तों मैंने जैसा बताया कि सन का अंतिम 2 अंक लेंगे, फिर अंतिम 2 अंक बटे 4 लिखेंगे, फिर शताब्दी कोड 1900 के सीरीज में शताब्दी कोड 0 है दोस्तों, प्लस अगस्त का कोड दोस्तों 2 होता है, 2 लिखेंगे, प्लस तारीख, बस काम खत्म, 7 लिखेंगे। यानी दोस्तों 47, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 11 बार शुद्ध जाएगा। उसके बाद 0 खत्म करें, 0 प्लस 2 प्लस 15 और कुल के बटे दोस्तों 7 होता है। मैंने एक नियम बताया कि इन सबको जोड़कर 7 से काट दें या डायरेक्ट 7 से काट के छोटा कर लें दोस्तों। जैसे 7 से काट के छोटा करने का मतलब कि 7 से काटेंगे तो 7 छक 42 दोस्तों, 5 बचेगा, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 4 बचेगा, फिर ये 0, फिर 2, फिर 7 दूना के 14, 1 शेष बचेगा। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको इन सबको जोड़िए और 7 जब हो जाए तो काट दीजिए। जैसे 5 4 9, 5 4 9 9, 7 से काटेंगे तो 2 शेष बचेगा, 2 2 4 और 4 1 5 दोस्तों, 5 शेष बचेगा। 5 शेष का मतलब होगा शुक्रवार। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, 6 मार्च 2005 को कौन सा दिन था? 6 मार्च 2005 जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि 05 अंतिम 2 अंक लेंगे, फिर अंतिम 2 अंक बटे 4 लिखेंगे, फिर दोस्तों शताब्दी कोड 2000 की सीरीज में शताब्दी कोड 6 होता है, फिर महीने का कोड लिखेंगे, मार्च का कोड दोस्तों 3 होता है, उसके बाद आपका तारीख लिखेंगे 6 और कुल के बटे दोस्तों 7 होगा, अर्थात आपका 5, फिर 4 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 6 प्लस 3 प्लस 6 बटे 7। यानी दोस्तों कुछ नहीं करना है, अब तो आसान है, या तो जोड़ के 7 से भाग दें या जोड़ते जाएं और 7 से काटते जाएं। जैसे 5 1 6, 6 6 12, 12 7 से काटेंगे तो 5 बचेगा, फिर 5 3 8, 7 से काटेंगे तो 1 बचेगा और 6 1 7 काटेंगे तो पूरा कट जाएगा रविवार। जैसे 5 1 6, 6 6 12, 7 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 जो बचेगा शेष, 5 3 8, फिर 7 से काटेंगे तो 1 शेष बचेगा और 1 और 6 7 होगा और 7 को 7 से काटेंगे दोस्तों तो 0 शेष बचेगा, 0 शेष, 1 बार 0 शेष बचे दोस्तों तो रविवार होता है, अर्थात इसका जो आंसर होगा सी वाला विकल्प होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण मैं प्रश्न रखूंगा, उन प्रश्नों को आप हल करें, इसका आंसर कमेंट में दें दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन जैसे 1 से लेकर 5 तक कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे 5 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? 13 सितंबर 1950 को कौन सा दिन था? 8 मई 2005 को कौन सा दिन था? 12 जून 2023 को कौन सा दिन था? और 21 मार्च 2022 को 12 को कौन सा दिन था? दोस्तों इसको हल करके इसका आंसर आप कमेंट में दें। यदि दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हमें आने वाला जो वीडियो है आप लोगों को सामने आराम से पहुंच जाए। और आपके लिए किसी भी परीक्षा में इसकी अगली वीडियो में बताऊंगा कि समान तारीख हो, समान तारीख या समान महीना हो, और समान तारीख या समान महीना हो, फिर जन्मतिथि को लेकर आता है, परसों या कल पर आता है। ऐसे में क्वेश्चन के वीडियो आपको आगे अपलोड करूंगा ताकि आपको आने वाले कल में आपके भविष्य के लिए कारगर साबित हो। जय हिंद, जय भारत।